ठीक है सबको बुला के, मगर ये हिंदू मुस्लिम का कॉन्सेप्ट अब 11 साल से लेके चलते रहे, देश भर में नफरत फैलाते रहे, प्रदेश में 8 साल से नफरत फैलाते रहे। देश में दो ही पार्टियां हैं जो हिंदू, दो ही जातियां हैं जो हिंदू राष्ट्र बना सकती, एक ठाकुर और एक ब्राह्मण। तो मैं तो कहूंगा देश में शांति आ जाए। अगर ये दो लोग मिलके बुलाएंगे तो कितने 10-15%? वही तो मुद्दा है कि मुस्लिम वोट भाजपा की तरफ बिल्कुल हाँ जा रहा है। अरे मुस्लिम वोट भाजपा की तरफ जा रहा है। वो बोर्ड के बिल संशोधन ले लीजिए। माननीय योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जो मुस्लिम 100 मुस्लिमों के बीच में जो हिंदू सुरक्षित, इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो क्या मुस्लिम वोट जाएंगे भाजपा की तरफ? पहले तो मैं इनके बांटने की बात कह दूं, इन्होंने कहा कि ये लोग बांटने का काम करती है कांग्रेस। हम तो सॉल्यूशन दे रहे प्रधानमंत्री को, हम तो सॉल्यूशन दे रहे ठाकुर और पंडितों को कि भैया जाले जाओ मोदी के पास और हिंदू राष्ट्र ले लो, समस्या ही खत्म हो जाएगी, रोज रोज की चिक खत्म हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर जो है अभी से जो है सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पीडीए का जो अखिलेश यादव का नारा था, वो उसे लेकर अखिलेश यादव जो है पीडीए को मजबूत करने में लगे हुए हैं। आज बसपा के कई कद्दावर मंत्री, पूर्व मंत्री जो है दद्दू प्रसाद, उसके बाद कई अन्य जो बसपा के नेता थे, करीब सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं के साथ आज समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। तो अखिलेश यादव का जो पीडीए का नारा था, उसके तहत अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव क्या 27 में मजबूत होंगे? जो भारतीय जनता पार्टी 80-20 का जो नारा दे रही थी, अखिलेश यादव ने यहाँ तक कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी 80-20 का नारा दे रही थी, तो 80% में यानी पीडीए वो लोग हैं और 20% जो है उन्होंने भाजपा को बताया। क्या लगता है कि 27 से पहले अखिलेश यादव जो बसपा से जो कई कद्दावर नेता, जो दलित नेता जो है वो छोड़ के समाजवादी पार्टी का दामन थाम रहे हैं, तो इससे समाजवादी पार्टी कितनी मजबूत होगी 27 के लिए? क्योंकि जो मैंने देखिए इसमें जाने का कारण भी बता देते हैं। हमको पता चला कि मायावती जी बीजेपी के साथ गठ करके 27 लड़ना चाहती है। तो मुझको लगता है कि माया जी को या तो होश नहीं है या क्या बात है कि उन्हें सब पता नहीं है कि वक्फ बोर्ड के बिल के साथ क्या हुआ मुसलमानों के साथ। और अब तो मुसलमान क्या, इनके निगाह में वो ईसाई भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, सिख भी हैं। तो अब ये धीरे धीरे, अरे भाई जब तुमको सभी को लेकर चलना था तो तुम कह देते कि सभी जातियों को अपने अपना वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा और यूसीसी, सीए, एनआरसी जो भी है हम सब पे जांच करेंगे, ठीक है सबको बुला के। मगर ये हिंदू मुस्लिम का कॉन्सेप्ट अब 11 साल से लेके चलते रहे, देश भर में नफरत फैलाते रहे, प्रदेश में 8 साल से नफरत फैलाते रहे। तो माया जी को ये समझ लेना चाहिए कि जिस तरीके से मुसलमानों के साथ ये भेदभाव का रवैया अपनाया है भाजपा ने, ऐसे में अगर वो उनके साथ जाके अलायंस करते हैं तो हमें लगता है कि लोग कहते हैं ना पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, इन्होंने तो कुल्हाड़ी पे, माया जी ने कुल्हाड़ी पे पैर मार लिया है। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ। ये अपनी फिजा बसपा के जो कोड वोटर हैं, जो दलित वोटर हैं, वो क्या लगता है खिसक के किधर जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं, सपा की तरफ? देखिए अब देश में दो ही पार्टियां हैं जो हिंदू, दो ही जातियां हैं जो हिंदू राष्ट्र बना सकती, एक ठाकुर और एक ब्राह्मण। तो मैं तो कहूंगा देश में शांति आ जाए। अगर ये दो लोग मिलके बुलाएंगे तो कितने 10-15%? वही तो मुद्दा है, वही तो आपको सुनना चाहिए। 15-16% होंगे दोनों। और उतने ही जब बंटवारा हुआ था 1947 में, तब मुसलमानों को एक उत्तर प्रदेश जितनी जगह मिल गई थी। तो हम तो कहते हैं कि ठाकुरों और ब्राह्मणों को जाके हाथ जोड़ लेना चाहिए प्रधानमंत्री के, भैया हमको हिंदू राष्ट्र दे दो, ये दो कौमें चली जाएं, ये हिंदू राष्ट्र बना ले अपना। मगर मैं साथ में यही कहना चाहूंगा, जो पाकिस्तान में कहा गया था कि जो भी ठाकुर और पंडित न्यू हिंदुस्तान में रहना चाहे, जिसमें दलित है, ईसाई है, सिख है, जैन है, बौद्ध है, ये जो हम 80% है, बिल्कुल आपने सही कहा कि 80-20 जो ये कह रहे हैं अखिलेश जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो न्यू भारत है, न्यू हिंदुस्तान है, इसमें हम 80% है। और हम अपने जैसे जीते आए थे, उन्होंने नारे को गलत कर जैसे हम जीते आए थे 80% 100% की तरीके से, अब हम 80% में जिएंगे। और हम चाहते हैं 14-15%, 20% जो भी ठाकुर और पंडित हैं वो एक उत्तर प्रदेश जितना जगह ले ले और वहाँ पे हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे। इनका भी कलेश कटे, हम लोगों का भी रोज कलेश कटे, रोज रोज हिंदू मुस्लिम जिन्ना पाकिस्तान, और अब ईसाई को ले लेंगे, अब इसको ले लेंगे, अब उसको ले लेंगे। मैंने तो सॉल्यूशन बता दिया ठाकुरों और पंडितों को, और मोदी को भी सॉल्यूशन आपके चैनल पे बता दिया कि अरे रोज रोज का पिट स्यापा खत्म करो सालों को।
एक हिंदू राष्ट्र बनवा दो, उसी में ये अपना भगवा फहराए, तिरंगा हटा दे वहां से। तिरंगा हमारी शान है, और हम 80% जो हमारे दलित सर सिख भाई और यादव भाई, जैन भाई, जो भी है हमारे सारे 80, जो ये अपना अल्पसंख्यक जो भी आता है, वो सारे मिलके एक न्यू भारत न्यू हिंदुस्तान बनाते हैं, और उसमें हम तिरंगा लहरा लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और इससे जो विवाद हमारे जो दोनों के बीच में, वो विवाद भी खत्म हो जाएगा। 80-20 का जो भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था, अखिलेश यादव ने उसको पलट दिया है। कह रहे हैं कि 80% में अब जो यानी पीडीए 80% में हम लोग हैं, अब 20% में वो लोग हैं। देखिए, अखिलेश यादव जी की बात उनकी अपनी जगह है, और रही बात जो अभी ये एक ज्ञान दे रहे हैं भाई साहब, जो कह रहे हैं कि 15% हैं और इन लोग अपना एक अलग बना लें, हिंदू राष्ट्र बना लें, ये ज्ञान अपना ही वाला दे रहे हैं। जो 15% हाँ, जैसे पाकिस्तान को अलग कर दिया, बेचने का काम किया, अपने देश का बंटवारा करने का काम किया, ये अपने ही ज्ञान दे रहे हैं। ये कांग्रेस वाले यही सब ज्ञान दे सकते हैं, हमेशा तोड़ने के अलावा कभी एक के रहने के लिए कभी भी बात नहीं कर सकते हैं। तो इन लोग के पास यही सब राय मशवरा है, और इन लोग के पास कोई भी टिप्पणी करने का कोई भी मुद्दा नहीं है। और माननीय अखिलेश यादव जी ने जो बोला है, वो जनता भी जानती है कि कौन कितने पानी में है। अगर आप ही इतने पानी में रहते तो उत्तर प्रदेश में रिपीट सरकार ना होने देते। पूर्व कैबिनेट मंत्री जो है बसपा के, वो आज सपा में शामिल हुए हैं, तो क्या लगता है इससे जो कैडर वोट है बसपा का, वो सपा में जाएगा? देखिए, समुद्र में से एक लोटा पानी निकालने से समुद्र कभी खाली नहीं होता। सबसे पहली चीज तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। और रही बात कि वो गए हैं, तो उनकी कुछ पर्सनल कुछ सोच रही होगी। तो कह रहे हैं अभी ये झांकी, अभी तो पूरा रेला लगना है। हाँ, वो झांकी नहीं है, वो सफाया है। जो गए हैं उनका सफाया हो गया है। हाँ, राजनीति से सफाया हो जाएगा अब इनका। अभी आप देखते जाइए, अभी ज्यादा दूर चुनाव भी नहीं रह गया है, और ये सब जितने जाएंगे वो सबका चरित्र खत्म हो जाएगा राजनीति से ही पूरी तरीके से। और इतने बड़े बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी ने आके ज्वाइन किए हैं, और कुल मिला के पूरी पार्टियों का हर तरीके से अपने पैरों पे खड़े और नीचे से पूरी तरीके से जमीनें खिसक चुकी। मतलब जितने लोगों ने ज्वाइन किया दगे हुए कारतूस है। जाहिर सी बात है। अब आप ये बताइए, हजारों की संख्या में ज्वाइन किया है। अभी आप देखते जाइए, ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी में भी लोग आए हैं, वो भी तो आप देखिए कितने लोग हैं। हर पार्टियों के लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते चले जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी पार्टियां कमजोर होती चली जा रही हैं, और इधर से अगर कोई गया है तो एक सवाल, बसपा अगर बसपा कमजोर होगी तो फायदा किसे होगा, सपा को होगा या भाजपा को होगा? देखिए, आपको बता दें, भाजपा पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ के समर्थन, जितने वोट बैंक है, सब भारतीय जनता पार्टी के साथ आ चुके हैं। और रही बात सपा की, सपा सपाया हो चुका है उत्तर प्रदेश से। और उत्तर प्रदेश में ये भी जानते हैं कि मुसलमान वोट बैंक भी भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत ही मजबूती से सब जट के। मुसलमान भी? हाँ, बिल्कुल। अरे तो योगी जी कह रहे हैं कि 100 मुसलमानों के बीच में हिंदू सुरक्षित है, इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो कहाँ मुसलमान जाएंगे? अभी देखिए, वही तो मैं कह रहा हूँ, जैसे कि कोई जरूरी नहीं है कि मुसलमान का ही बयान आया हो, ये भी हो सकता है बीच में कुछ और भी राजनीति के लोग छोड़े जाते हैं मार्केट में बदनाम मतलब आप कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट भाजपा की तरफ? बिल्कुल, हाँ, जा रहा है। कह रहे मुस्लिम वोट भाजपा की तरफ जा रहा है। वो बोर्ड के बिल संशोधन ले लीजिए। माननीय योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जो 100 मुस्लिमों के बीच में जो हिंदू सुरक्षा, इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो क्या मुस्लिम वोट जाएंगे भाजपा की? पहले तो मैं इनके बांटने की बात कह दूं, इन्होंने कहा कि ये लोग बांटने का काम करती है कांग्रेस। हम तो छिलोचन दे रहे प्रधानमंत्री को, हम तो छिलोचन दे रहे ठाकुर और पंडितों को कि भैया जाले जाओ मोदी के पास और हिंदू राष्ट्र ले लो, समस्या ही खत्म हो जाएगी, रोज रोज की चिक चिक खत्म हो जाएगी। और हम 80% को अलग रहने दो। तो मैं कह तो रहा हूँ, जो अखिलेश जी ने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। 20% तुम हो, 80% है मैं। यहाँ पलटी मार गई है बाजी। यहाँ अब भाजपा के हाथ से पूरा देश जा चुका है। चाहे वो किसी जाति समुदाय से हो, वो सब इनसे अलग होता है। चाहे वो ओबीसी हो, चाहे यादव हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, इनके हाथों से अब सब धर्म जा चुके हैं। तो ये बिल्कुल सही कहा अखिलेश यादव जी ने कि ये 20-80 वाला जो है बात। अब आप जो सवाल कर रहे थे इनको लेके, वो एक बारी फिर से दोहरा दीजिए। इनसे हमने ये कहा कि बहुजन समाज पार्टी के जो कैडर वोट हैं, वो उनके जो बड़े नेता हैं वो छोड़ के समाजवादी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। और वही नेता ये भी कह रहे हैं कि आने वाले समय में मायावती जो है वो भाजपा का दामन थाम सकती हैं, मतलब गठबंधन के साथ चुनाव लड़ सकती हैं। तो इसके जो कैडर वोट हैं जो बसपा के, वो उसका झुकाव किधर होगा, समाजवादी पार्टी की तरफ होगा या भाजपा की तरफ होगा? नहीं, देखिए, अगर फिर मैं कह दूं, एक बारी फिर से थोड़ा सा और क्लियर कर दूं, अगर माया जी अकेले लड़ती हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर अगर बीजेपी के साथ मिलेंगी तो मुसलमान से लेके जो 80% हमने आपको अभी अखिलेश जी ने कहा था, वो सारा का सारा चला जाएगा। अब सिर्फ मुसलमान की बात नहीं आएगी, जितने हम 80% में आते हैं
इंडिया गठबंधन, पीडीए कह लीजिए, इंडिया गठबंधन कह लीजिए, वो 80-81% मिलकर अकेले लड़ेगा और माया जी को पूरी तरीके से नुकसान होगा। तो माया जी को ये गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि जो पार्टी 16 बिल लाती है और नफरत की आड़ में वो जबरदस्ती एक लोकसभा में वो बिल पास कराती है, उसी को राज्यसभा में भी पास करा लेती है। ठीक है, कोई बात नहीं है, आज आपने पास करा लिया, मगर आपने एक तीर से 5 निशाने मारे। एक तीर क्या किया, वक्फ बोर्ड खत्म किया, मगर 5 पार्टियों का भविष्य भी खत्म कर दिया, जिसमें चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, क्या ये बिल उसी लिए था क्या? एक मिनट, इनका भविष्य चौपट कर दिया है ना, उनका भविष्य उज्जवल नहीं किया, चौपट कर दिया। बिहार में सब नेता छोड़ के जाने लगे। बस वही तो देखे, 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि आप पूरा देश में, आप बिहार की बात ना करो, आप पूरा देश में देख लो, जहाँ जहाँ मुसलमान किसी पार्टी से था और उसने अगर कहीं ना कहीं इसका पक्ष रखा है वक्फ बोर्ड के बिल का, उसके साथ मुसलमानों ने भी साथ छोड़ा। फिर आगे आगे देखिएगा दलित भी छोड़ेगा और सारे। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जो ये बिल वक्फ बोर्ड बिल संशोधन जो पास हुआ है, ये 5 पार्टियों को खत्म करने के लिए जो है बिल लाया गया। क्या है ऐसा कुछ? पागलों से क्या जवाब सवाल करते हैं आप लोग, जो खुद डिस्टर्ब हो चुका हो। कह रहे नीतीश को खत्म करना था, वह चंद्रबाबू नायडू को खत्म करना था, क्या था ये? हकीकत है क्या ये? क्या बताइए, क्या सही? वही तो कह रहा हूँ कि कहाँ पागलों से आप लोग सवाल लेते हो, जिसका खुद का शुद्ध नहीं है कि मैं एक प्रवक्ता हूँ और रोड पे बोल रहा हूँ। हम भाई कार्यकर्ता है, हम तो रोड पे बोलेंगे। इस बात में कितनी सच्चाई है कुछ की? देखिए, दर्द किसको हो रहा है, दर्द किसको हो रहा है? जो वक्फ की जमीनें थी, हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को डरा धमका कर कब्जा कर लिया गया, कोर्ट जाने का भी अधिकार का एक कांग्रेस पार्टी ने छीन लिया था। आज देख लीजिए, जिन्होंने समर्थन किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद और केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है जो आपके कह रहे हैं कि दावा कर रहे हैं कि 5 पार्टियों को खत्म करने के लिए। कहाँ भी महापागलों की बात सुन लेते हैं, कहाँ भी महापागलों की बात सुन लेते हैं। ये हमसे बड़े पागल हैं, ये झूठ फैलाएंगे ना, ये इसी में पगला रहे हैं, क्योंकि छटपटा के जब देख रहे हैं ना कि मुसलमान, दलित सब इनसे, इनकी पार्टियों से हटता भटता जा रहा है, हटता जा रहा है। पहले भी इन्हें थोड़ा बहुत पसंद करता था। बंगाल जीतने जा रहे हैं। ये वहाँ जा नहीं सकते, ये वहाँ जा नहीं सकते। कल पता कितना शर्मनाक हादसा हुआ, 5 कार के शीशे तोड़ दिए गए और कहा वहाँ पे रामनवमी का जुलूस निकला। वहाँ के किसी इंस्पेक्टर ने, पुलिस के बड़े अधिकारी ने बताया, ना ही इनके पर परमिशन थी, ना ही वहाँ कोई जुलूस निकला। ये 5 ममता जी ने खुद जय श्री राम का नारा दिया है, ममता जी ने खुद जय श्री राम का नारा दिया है और रामनवमी की बधाई दिया है पूरे बंगाल और देशवासियों को। वीडियो दिखाइए, वीडियो दिखाइए, वीडियो दिखाइए, वीडियो दिखाइए, वीडियो दिखाइए। बंगाल में ये वो वीडियो दिखाए जहाँ पर रामनवमी का जुलूस निकला हो और उसमें पथराबाजी हो। ये लोग सिर्फ और सिर्फ नफरत और झूठ की राजनीति करते हैं। कोई वीडियो नहीं है इनके पास और ना ही पुलिस अधिकारी ने कहा है, ना ही कोई परमिशन थी, ना ही कोई जुलूस निकला। 5 गाड़ियों में ईंटें मारे और उसके बाद अरे रामनवमी में हिंदू भाइयों पे पथराओ, हिंदू भाइयों पे पथराओ। क्या था वो? कुछ नहीं था, झूठ फूट। आप मुद्दे से थोड़ा सा हम भटक गए, थोड़े जानने की कोशिश करेंगे। जो बसपा के जो कई सारे नेता समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं, कई कद्दावर नेता, उनका कहना आने वाले समय में मायावती जो है वो इनके साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगी। तो क्या इससे जो बसपा का कोर वोटर है वो खिसकेगा? अगर खिसकेगा तो किधर जाएगा, सपा की तरफ जाएगा या भाजपा की तरफ? देखिए, ये भाजपा की ना सपा ना कांग्रेस, जो भाजपा को हरा रहा होगा उसके तरफ जाएगा। क्योंकि अब दलित भी देख रहे हैं कि किस तरीके से संविधान में संशोधन हो रहा है। अब बताइए, वक्फ बिल में सेक्शन 14, 15, 26, 29 का आर्टिकल का संशोधन हुआ और मेन आर्टिकल होते हैं ये। इसके अलावा 44 संशोधन हो गए। 44 संशोधन का मतलब क्या हो रहा है? संविधान को आईसीयू में लाया जा रहा है। ये दलित भाई समझ रहे हैं कि हमारे संविधान से बेफजूल में छेड़खानी। क्यों? क्योंकि जो खोजा कम्युनिटी है, जो शिया कम्युनिटी होती है, उसमें जो वो है अंबानी ने घर बना लिया था
दो सीओ ने दिए वक्फ बोर्ड के, दो सीओ ने उसमें आदेश भी दिया, उसका ट्रांसफर कर दिया गया। आज सुप्रीम कोर्ट पे केस है। अब क्या होगा, 2003 से उनका कब्जा है अडानी अंबानी का। तो अब 11 साल का जो डिलिमिटेशन है, 11 साल बाद वो घर उनका हो जाएगा। तो ये अडानी, एक तो अंबानी को देने के लिए था ये वक्फ बोर्ड, मतलब आप अपने दोस्तों को, पूंजीपति को देने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, और ये संविधान को भी छेड़खानी कर सकते हैं। तो दलित तो इसीलिए नाराज है। दलित सोच रहा है कि अब मेरा नंबर आने वाला है, क्रिश्चियन सोच रहा है इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में। अगर बहन कुमारी मायावती भाजपा के साथ अगर गठबंधन में चुनाव लड़ती हैं आने वाले समय में, तो उनके जो वोटर हैं वो जाएंगे भाजपा की तरफ उनके साथ या नहीं जाएंगे? देखिए, मायावती कभी नहीं लड़ेंगी, और बाय द वे लड़ती हैं तो उनके जो पूर्व कैबिनेट मंत्री आज दद्दू प्रसाद शामिल हुए, वो खुद दावा कर रहे थे, वो ऐसा कह रहे हैं। आकाश आनंद को भी उन्होंने इसीलिए रोका था, वो न्यूट्रल रहना मचा रही है, क्योंकि वो जानती है कि जो डर है क्या उन्हें कुछ? उनको डर नहीं, उनका पूरा सियासत खत्म हो जाएगा ना। उनका जो पॉलिटिक्स है वो मुस्लिम 85-15 का है। अच्छा, उनका जो पूरा पॉलिटिक्स है वो 85-15% है। 85 को लेके चलती है, मुस्लिम को लेके चलती है। बीजेपी उनका विरोध करती है। बीजेपी का मेन मुद्दा हिंदुत्व का है और हिंदू राष्ट्र का है। हिंदू राष्ट्र में संविधान खत्म हो जाएगा, मनुस्मृति आ जाएगी, तो वो उनके साथ जा नहीं सकती, मजबूरी है उनकी। हाँ, न्यूट्रल रह सकती है, जैसे कहीं से मुसलमान लड़ाओ मुसलमान लड़ा देंगी, कहीं से यादव लड़ाओ यादव लड़ा देंगी, ये कर सकती। पीछे सपोर्ट करें, पीछे से सपोर्ट करती, खुल के नहीं कर सकती। खुल के करेंगे तो उनका पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगा। इस वजह से लोग भी जान रहे हैं कि मायावती का कोई भविष्य नहीं रहा है, बल्कि बड़े लोग भाग रहे हैं। 4 बार मुख्यमंत्री थी, अब उनको डरा के रखा गया, और जब तक एक बार सापा नहीं आएगा तो बहुजन का जिंदगी नहीं उभर पाएगा। जब अखिलेश आएंगे तभी बहन जी उठ पाएंगी, या केंद्र में मोदी जी गिरेंगे। तो भाजपा और सपा दो ही तो अब रहेंगे। अगर कांग्रेस केंद्र में आ जाता है तो यहाँ से मायावती फिर बासपा जिंदा हो जाएगा। जी, क्योंकि कांग्रेस ये नहीं करेगा, कांग्रेस उनको छूट देगा कि लड़ो, अब तभी मायावती उठ सकती है। जब तक भाजपा रहेगा वो बैठ के रहेंगी। एक मुद्दा ये है, तो यही अब दलित भी समझ रहा है हमारा नेतृत्व कहाँ है। तो इस वजह से वो सापा के पास नहीं है, वो दिल्ली तौर पे सापा के पास नहीं है जितना कांग्रेस के पास है, पर वो भाजपा को हराने के लिए सापा से जुड़ रहा है, क्योंकि फाइट जो है सापा ही देगी, और सापा और कांग्रेस दोनों मिलके लड़ेगी। क्योंकि जो ब्राह्मण है, ठाकुर है, वो कांग्रेस में भी है, उनका वोट मिलेगा। हाई कास्ट का वोट कांग्रेस के थ्रू मिलेगा, पीडीए का वोट सापा के थ्रू मिलेगा। इस तरीके से लड़ाई होगी 2000। मतलब जो ये नेता छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं सपा की तरफ, तो मजबूत होगी 27 में। बिल्कुल, दलित आ रहा है, दलित बहुजन पे आता जा रहा है, और इससे सपा मजबूत होती जा रही है। वो ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है, धीरे धीरे, वो बता नहीं रही है। तो अगर दलित को हम देख रहे हैं कि सापा पे आ रहा है, तो ये निश्चित तौर पे सापा मजबूत हो रही है। 80-20 का जो नारा था अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 80% जो है वो हम लोग हैं, यानी पीडीए 20% में भाजपा बता रहे। तो 2014 के बाद में जो 5 इलेक्शन हुए हैं, तो सत्ता से बाहर क्यों हैं? ठीक है, 80% होते तो भैया सरकार बनाते। तुमने अगर काम किए तो अपना सरकार बनते। एक सीधा सा आत्ममंथन भाजपा के अंदर एक चल रहा है। अगली राष्ट्रपति माननीय मायावती को बनाने का एक है, तो संपूर्ण भारत में जो एक दलित समुदाय है, अच्छा, जो गठबंधन की बात चल रही है वो सीधा है कि अगला जो राष्ट्रपति होगा, ठीक है, वो मायावती जी होंगी। और पूरे भारत के अंदर जो एक जाटव समुदाय भाजपा से थोड़ा सा खिसका हुआ है, ठीक है, उसको अपने साथ लाने की अपना कोशिश कर रहे हैं। भाजपा और मजबूत होगी। कुछ नेताओं के जाने से या समुद्र के अंदर से एक लोटा जल निकालने से तो खत्म नहीं हो जाता है। इसलिए ठीक है, अगली राष्ट्रपति मायावती जी होंगे और भाजपा बहुत तेजी से और उभर के। अच्छा, जैसे आज कई सारे कद्दावर नेता बसपा सपा में शामिल हो गए हैं, तो इससे क्या सपा मजबूत होगी कि वही नेता ही बस जाएंगे, उनके साथ जनता नहीं जाएगी? नहीं, जनता कभी नहीं जानती है। मायावती का जो कोर वोटर 10-12% का है, वो कोई कितना चिल्ला ले, ठीक है, वो चाहे चंद्रशेखर आजाद रावण हो या विभीषण हो या मेघनाथ बन के भी, ठीक है, उनका कोर वोटर उनके साथ में है। अब वो जो कोर वोटर है, मायावती का वोट भाजपा के साथ लाने के लिए उनको राष्ट्रपति बनाने की तैयारी चल रही है। तमाम मीटिंग चल रही हैं, ठीक है, भाजपा के अंदर। और मोहन भागवत ने भी कहा है, ठीक है, कि अगली जो मुख्यमंत्री होंगे वो मायावती जी होंगे।
तो देख सकते हैं आज हम लोगों से बात करने की कोशिश किया है। आज कई सारे जो है बसपा के कद्दावर नेताओं ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है और उन नेताओं ने यह भी दावा किया है कि आने वाले समय में जो बहन मायावती जी हैं, बसपा सुप्रीमो है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके 27 में चुनाव लड़ सकती हैं। तो लोगों से जानने की कोशिश की कि अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर जो बसपा का जो कोर वोटर है वो किधर खिसक कर जाएगा, क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएगा या समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगा। लोगों का मिला जुला असर था। लोगों ने यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर है वो कट्टर है और वो वहीं पे रहेंगे, लेकिन बसपा के जो वोटर है वो कहीं ना कहीं जो है खिसक कर समाजवादी पार्टी की तरफ जा सकते हैं। आसिफ खान, न्यूज़ 4 नेशन, लखनऊ।